हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था कि थ्योरी प्रैक्टिकल के बारे में कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं और कंप्यूटर ऑन करने और जब हमारा ये डेस्कटॉप दिखाई देता है, डेस्कटॉप में हमने आपको बताया था किसके बारे में, पर्सनलाइज के बारे में। आ रहा समझे ना। अब इसके बाद हम लोग जान लें आज सबसे पहले कि ये इनपुट डिवाइस क्या होता है। क्योंकि इसके पहले हमने आपको बताया था व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि सबसे पहले जब हम कंप्यूटर को बनाने के लिए जब कंपोनेंट देखेंगे उसके लिए कितने कंपोनेंट्स रखते हैं, चार। पहला हमने बताया था सीपीयू, दूसरा क्या बताया था, मॉनिटर, उसके बाद से कीबोर्ड और उसके बाद से माउस। इनके चार कंपोनेंट्स मिलेंगे तब जाके क्या बनेगा एक कंप्यूटर, ये हमने बताया था। उसके बाद जब ये चलने लगे तो कितने इसके कंपोनेंट्स लगेंगे, तीन। पहला क्या लगेगा, यूजर, दूसरा हार्डवेयर, और हार्डवेयर बस तीसरा क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। हमने ये बताया था। इसके बाद हमने प्रोसेस बताया था, क्या है, इनपुट, प्रोसेस, और प्रोसेस बस क्या होगा, आउट। इतना क्लियर है ना। तो अब ध्यान दीजिए, हमने ये भी बताया था कि अब हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है क्या। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इनपुट के बारे में। और जब हमें इनपुट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कवर कर लेंगे किसके बारे में, कीबोर्ड और माउस। क्या क्या कवर कर लेंगे, कीबोर्ड और माउस। उसका हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोसेस। तो प्रोसेस हम लोग पढ़ लेंगे किसके बारे में, सीपीयू। और फिर हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट, आउटपुट पढ़ लेंगे किसमें, मॉनिटर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और यूजर तो हम लोग समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति चलाने के लिए बैठेगा वही कंप्यूटर के लिए क्या होगा, यूजर। इतना क्लियर है ना। अब चलिए, तो सबसे पहले हमको किसके बारे में जानना है इसमें, इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले, और जब हम इनपुट डिवाइस पे आते हैं, इनपुट डिवाइस में सबसे पहले यहाँ पे बताएगा क्या, व्हाट इज इनपुट, इनपुट क्या है। अब सपोज करिए हम ये तो पहले कह दिए, हाँ पहले इनपुट होगा, इनपुट होने के बाद क्या होगा, प्रोसेस, प्रोसेस के बाद क्या होगा, आउट। ये तो हमने बता दिया। लेकिन इनपुट किसे कहेंगे ये तो हमको पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पहले बता रहा व्हाट इज इनपुट, इनपुट क्या है, तो यहाँ कह रहा है टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट। कि जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश देते हैं, वो कंप्यूटर का क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। आगे कह रहा है दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, यानी कि कितने नंबर का वर्क है, पहले नंबर का। क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर पे काम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देंगे, इनपुट देंगे। पहले क्या देंगे, इनपुट के बाद तब जाके ना वो प्रोसेस होगा, तब जाके क्या होगा, प्रोसेस। और प्रोसेस जब हो जाए तो हमारा क्या निकलेगा, आउट। तो ये कितने नंबर का प्रोसेस होगा, इनपुट फर्स्ट, और प्रोसेस सेकेंड, और ये आउटपुट क्या होगा, क्लियर है ना। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, इनपुट डिवाइस। अब इसमें देखिए आगे क्या रहा है यहाँ पे, इनपुट डिवाइस कह रहा है डिवाइस दैट हेल्प टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर। कि जो हमारा इनपुट डिवाइस है ये क्या करता है, हेल्प करता है कि हम अपने कंप्यूटर में डाटा को क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। हमारे डाटा को कंप्यूटर में लेके जाना हो तो कौन यूजफुल होता है, इनपुट डिवाइस। नीचे कह रहा है लाइक जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, एटीसी। यानी क्या क्या हो जाएगा, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये सभी डिवाइस मिल करके हमारा एक क्या तैयार करते हैं, इनपुट तैयार करते हैं। क्लियर है ना। अब इसमें देखिए एक दूसरा भी यहाँ पे देगा इसका डिफिनीशन। अब यहाँ कह रहा क्या है, इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइस को रखा गया। अब आप बताइए, यहाँ पे पहले कह रहा है इनपुट डिवाइस के अंदर उन डिवाइस को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते। तो सिर्फ उसी को रखेंगे ना कि जिसके माध्यम से अपने कंप्यूटर को चला सकें। जैसे सपोज करिए हम ये मान लिए, आप लोग स्पीकर तो देखे होंगे, स्पीकर क्या करता है, आवाज को बाहर निकालता है। स्पीकर आवाज को क्या करता है,
बाहर, तो उसको तो इसके अंदर नहीं रखेंगे ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, डाटा को बाहर निकाल रहा है। डाटा वो क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो हम इसके अंदर तो उसको नहीं रख सकते। सिर्फ किसको रखेंगे, तो जो हमारी डाटा को क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर के अंदर लेकर के जाए। क्लियर इतना ना। और फिर आगे कह रहा है इसमें, यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। हाँ वो इनपुट में है, क्योंकि स्कैन करके तब तो फोटो कॉपी करता है ना। वो देखो, अगर जो हम ये कहेंगे फोटो कॉपी मशीन दो सिद्धांत पे काम करता है, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। इनपुट कब लेगा, कि जब वो स्कैन करेगा तब, और आउटपुट कब निकालेगा, जब वो प्रिंट करेगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्कैनर, इसके आगे इसी में पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस में, कि जो क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में बदलता है। और प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। आ रहा समझे ना। अब यहाँ पे पहले दिया है क्या, कि यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करे। अब आप लोग बताइए, कि जब हम कंप्यूटर बैठे काम करने के लिए, और आपके पास कोई इनपुट डिवाइस न दिया है, तो क्या कंप्यूटर पे बैठ के आप आसानी जुड़ के काम कर पाएंगे। अब हम यहाँ बैठ गए कंप्यूटर पे काम करने, तो इनपुट डिवाइस का नाम दे रहा है कीबोर्ड और माउस। तो ज्यादातर इन्हीं दोनों का यूज होता है, हमारे पास ना ही कीबोर्ड और ना ही माउस, यानी कि कोई इनपुट डिवाइस नहीं। तो क्या हम कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट रह सकते हैं, यानी कि जोड़ने का काम कौन करता है, इनपुट डिवाइस। कौन करता है, इनपुट डिवाइस। अब इसमें आगे कह रहा है, इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर हैं जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम को ट्रांसफर करते हैं। यानी कि इनपुट डिवाइस का बस इतना ही काम होता है, कि जो क्या करेंगे, यूजर से डाटा को अपने अंदर ले लेंगे, और लेने के बाद से कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी रैम होता है ना, उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि मेन मेमोरी क्यों होता है, ये हम लोग आगे मेमोरी में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट समझ लीजिए। आप लोग सबसे पहले जब फोन खरीदने जाते हैं ना, फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी हो, तो पहले रैम देखते हैं। रैम ज्यादा है तो सही काम करेगा, और रैम और जो कम है तो सही काम नहीं करेगा। क्योंकि सारा काम किसके ऊपर डिपेंड होता है, रैम के ऊपर। रैम अपने ऊपर लेता है और सारा काम को करता है, इसलिए सबसे पहले डेटा किसको दिया जाता है, रैम। वही कह रहा है यहाँ पे, कि जो इनपुट यूनिट होता है ना, वो ऐसा हार्डवेयर है, तो जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में ले लेगा, और लेने के बाद से फिर किसको देगा, कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम। अब यहाँ पे रैम का भी काम आ जाता है, क्या, तो कह रहा है यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा बाइनरी में बदल दे। ध्यान से समझिएगा, कि जो कंप्यूटर होता है ना, ये हमारे किसी लैंग्वेज को नहीं समझता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, और इंग्लिश में आउटपुट दिखाई देता है, तो हम समझते हैं कि हम जो लैंग्वेज दे रहे हैं उसी लैंग्वेज में आउटपुट दे रहा है। आ समझे ना। ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑडियो क्या करता है, अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है, और जब आउटपुट के रूप में सुनते हैं तो भी ऑडियो के रूप में ही दिखाई देता है। हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर हमारा ही भाषा समझ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए, कंप्यूटर एक मशीन है, और ये मशीनरी लैंग्वेज ही समझता है। कौन सा लैंग्वेज समझेगा, मशीनरी। और मशीनरी भाषा क्या है इसमें, बाइनरी। और बाइनरी एक डिजिट होता है, जो डिजिट होता है क्या, 0,1। डिजिट क्या होता है, 0,1। बैठ जाओ। बाइनरी डिजिट क्या, 0, क्योंकि सबसे पहले हम कंप्यूटर पे काम करेंगे, तो आप किसी लैंग्वेज में इनपुट दीजिए, हिंदी में, भोजपुरी में, इंग्लिश में, गुजराती, मराठी, जिसमें देना हो दीजिए। लेकिन वो सिर्फ अपने अंदर जब जाएगा, तो किस लैंग्वेज में समझेगा, बाइनरी। जैसे विषम अंक होता है ना, जैसे 3 हो गया, या फिर 5 हो गया, 7 हो गया, फिर क्या हो गया, 11 हो गया, ये अंक होता है ना। तो इसको अगर जो काटना हो, जैसे आप लोग लौसा और मौसा पढ़े होंगे ना, आ रहा समझे ना। इसमें देखिए क्या होगा, सपोज करिए हम इसमें ले लिए कौन सा नंबर, 27 है। कितना ले लिए, 27। और यदि हम इसको 2 से काटना स्टार्ट करें, तो लास्ट में कितना बचेगा,
0,1 बचेगा ना, क्या बचेगा 0,1। जो भी बचे, या तो पहले 1 बचे या तो फिर बाद में 0 बचे, या पहले 0 बचे बाद में 1 बचे, लेकिन लास्ट में बचेगा क्या 0,1। वही हमारा क्या होता है बाइनरी डिजिट होता है। अब कंप्यूटर कैसे बाइनरी डिजिट को समझता है, आप लोग देखते होंगे कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या कोई फोटो लेते हैं या कोई ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो साइज में जाता है केबी में, एमबी में या जीबी में। आ रहा समझे ना, वो किसका हिस्सा होता है बाइनरी का हिस्सा होता है। कैसे बाइनरी का हिस्सा होता है समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमने बताया किस में जाता है बाइनरी। तो बाइनरी डिजिट हमने क्या बताया आपको 0, बाइनरी डिजिट क्या होता है 0,1। अब ध्यान दीजिए, जब बाइनरी डिजिट 4 बार मिलाया जाएगा, कितनी बार 4 बार, तब जाके एक हमारा बनेगा क्या एक बीट बनेगा। तब क्या बनेगा एक बीट बनेगा। और जब ये 8 बार मिलाया जाएगा तब क्या बनेगा हमारा एक बाइट्स बनेगा। तब क्या बनेगा एक बाइट्स बनेगा। क्लियर है ना। और जब यही बाइट्स यानी कि जब हमारा कितना 0,1 जब 8 बार मिला तब जाके क्या बना एक बाइट्स बना। और जब यही बाइट्स 1024 बार जब मिलेगा तब जाके हमारा बनता है 1 KB। तब क्या बनता है 1 KB। और यही 1 KB यानी कि जब 1024 बार मिलेगा तब जाके हमारा बनता है क्या 1 MB। तब क्या बनता है 1 MB। क्लियर है ना। और जब यही 1024 MB मिलता है तब जाके क्या बनता है 1 GB। क्लियर है ना। तो कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझ रहा है बाइनरी। इनके स्टार्ट कहाँ से होगा, ये सबसे छोटी इकाई क्या होगा 0,1। सबसे छोटी इकाई क्या होगा 0, अब इसमें सबसे बड़ी इकाई भी आगे तक जा सकते हैं। ये बड़ी इकाई बताएंगे जब आप लोग हम मेमोरी टाइप पढ़ाएंगे तब। तो फिलहाल ये समझिए कि जब भी हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट कराएंगे तो कौन से लैंग्वेज में जाएगा बाइनरी में। और बाइनरी डिजिट क्या होगा 0,1। क्लियर है ना। और मेमोरी को जो मापना हो ना तो बीट से ही मापा जाता है। मेमोरी का अगर जो मापना हो स्टोरेज उसका तो किसमें मापा जाता है बीट्स। यानी कि बीट से मिलके क्या बनेगा बाइट, बाइट से मिलके केबी, केबी से मिलके एमबी और एमबी से मिलके जीबी, जीबी से मिलके टीबी बनता है। इतना क्लियर है ना। तो कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है हिंदी ना, किस लैंग्वेज को समझता है बाइनरी। मुझे लगा हिंदी समझता है। यानी किस लैंग्वेज को समझेगा बाइनरी, जिसमें सबसे पहले दे रहा है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक। अब इसके आगे जब जाएंगे तो बहुत सारे इनपुट डिवाइस के नाम दिया है, दिख रहा है ना। यानी कंप्यूटर माइक्रोफोन क्या करता है आवाज को अपने अंदर इनपुट के रूप में लेता है और कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देता है। आ रहा समझे ना। और जब उसको बाहर हमको सुनना होता है तो स्पीकर के माध्यम से सुनते हैं। आउटपुट का भी काम करता है नहीं, आउटपुट का काम नहीं करेगा, वो सिर्फ इनपुट का काम नहीं बाहर देगा, लेकिन कंप्यूटर के अंदर तो लाके देगा ना। उसके माध्यम से हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जैसे माइक्रोफोन के माध्यम से हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो सारा इनपुट इनपुट के माध्यम से अगर हम देखें तो आउटपुट तो सब दे रहा है। हम कीबोर्ड में लिख रहे थे हमसे इनपुट ले रहा है और कंप्यूटर को लाकर दे दिया तो आउटपुट हो गया। लेकिन ये आउटपुट हम नहीं समझेंगे। आउटपुट क्या है जो हमको रिजल्ट के रूप में सामने दिखाई दे। आ रहा समझे ना। जैसे हम कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ऑडियो माइक्रोफोन के माध्यम से रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन आउटपुट अगर सुनना होता है किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्पीकर। इसका इस्तेमाल करते हैं स्पीकर। अब समझा रहा है ना कि अगर जो माइक्रोफोन हम ये देखें तो माइक्रोफोन हमसे इनपुट लिया और हमारे कंप्यूटर की मेमोरी रैम को ला के दे दिया, हमको तो नहीं दिया है ना। लेकिन हमको और जो चाहिए उसका रिजल्ट हम किसका इस्तेमाल करेंगे आउटपुट डिवाइस यानी कि स्पीकर। क्लियर है। अब इसमें देखिए बहुत सारा इनपुट डिवाइस देगा। अब हम ये कहें तो वेब कैमरा फोटो क्लिक करता है, वो डिस्प्ले दिखाता भी तो है ना, लेकिन दिखाने का काम कौन करता है डिस्प्ले करता है।
कैमरा नहीं करता है। कैमरा सिर्फ इमेज को अपने अंदर लेके सेव कर लेगा, अपने अंदर लेके किसको दे देगा, रैम को। रैम क्या करेगा, सेव कर देगा हमारे मेमोरी में, और मेमोरी में सेव करने के बाद हम अपने डिस्प्ले पर आसानी से उसको देख सकते हैं। आ रहा समझ में? तो जितना भी हम रिजल्ट देखते हैं वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, और जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या निर्देश देते हैं वो हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस है। अब इसमें देखिए पहले क्या दिया है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ओसीआर, जॉयस्टिक। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। जैसे स्कैनर होता है ना, स्कैनर आप लोग देखें ना, जो इमेज को स्कैन करता है। कोई अगर जो पीडीएफ फाइल है, सपोज कि हम कॉपी पे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उसको स्कैन करना हो तो हम स्कैनर से स्कैन कर लेंगे, लेकिन कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही जो ओसीआर डिवाइस हमारे पास रहेगा, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, स्कैन भी करेंगे, और बाद में उसमें एडिट करना चाहे तो हम एडिट भी कर सकेंगे। मतलब समझिए, जैसे सपोज करिए हमारे पास क्या एक कॉपी है, हमारे पास क्या है, एक कॉपी। इस कॉपी पे टेक्स्ट लिख दिया गया, और स्कैनर जब इसको स्कैन करेंगे ना, तो इमेज के रूप में कंप्यूटर में चला जाएगा, लेकिन हम इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे उनकी कैरेक्टर, जैसे आयुष लिखा है, नोटबुक लिखा है, हम इसको एडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्कैनर ने इसको स्कैन किया। और जब वही हम ओसीआर का यूज करेंगे, ओसीआर स्कैन भी करेगा, और स्कैन करने के साथ साथ एडिट मोड में भेज देगा। एडिट मोड का मतलब क्या, कि जो आयुष लिखा है ना, इसको आप हटा कोई और दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। अरे समझे ना, वो हमारा कौन सा डिवाइस होता है, ओसीआर। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ना है। क्या, तो सबसे पहले कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ओसीआर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच पैड, इन सब के बारे में एक एक करके क्या करना है, पढ़ना। क्लियर सबको ना? तो पहले ये शुरू से नोट कर लीजिए इनपुट डिवाइस क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें सबसे पहला हमारा क्या कह रहा है, तो सबसे पहले इसमें बता रहा है किसके बारे में, कीबोर्ड। सबसे पहला क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को जाना है किसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है। देखिए सबसे पहले कीबोर्ड का लेआउट बता रहा है। क्या बता रहा है, कीबोर्ड का लेआउट। आखिर कीबोर्ड का लेआउट कैसे होता है, कितने बटन होते हैं, और ये कैसे काम करता है, आ रहा समझ में? अब देखिए सबसे पहले इसमें कह रहा है क्या, सबसे ऊपर फंक्शन की। क्या होता है, फंक्शन की। अब फंक्शन की में कहां से कहां तक दिया है, F1 से लेकर कहां तक, F12। क्या सब बताएंगे, पहले इतना समझ लें। पहले लेआउट के, कीबोर्ड का लेआउट क्या होता है, कितने टाइप के बटन होते हैं और कितने बटन होते हैं। अब सबसे पहले हम इसका लेआउट समझें। देखिए फंक्शन की होता है F1 से लेकर के कहां तक, F12। क्लियर इतना ना? तो ये पहला टाइप हो गया। पहला टाइप क्या हो गया, फंक्शन की। फिर दूसरा जब जाए तो यहाँ पे दिया है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं सिंबल की। क्या बोलते हैं, सिंबल। सिंबल के अब कितने टाइप, कितने नंबर पे आ गया, उसके नीचे इसमें जो दिया है इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूमेरिक। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक की कितने नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर। उसके बाद इसमें होता है अल्फाबेट की। इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फाबेट। एक कितने नंबर पे आ गया, अच्छा। उसके बाद आएंगे ना तो आपको दिखाई देगा ESC, जिसका पूरा नाम स्केप होता है। क्या होता है, स्केप। इसको हम लोग स्केप बटन बोलते हैं, तो स्केप। इसको टाइल्ड, टैब, कैप्स लॉक, सेव, कंट्रोल, विंडो और अल्ट। इधर आएंगे तो इधर भी आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। इन सभी बटन को हम लोग बोलते हैं स्पेशल की। क्या बोलते हैं सबको, स्पेशल। क्लियर है ना? अब ये कितने नंबर पे आ गया, 5। और लास्ट 6 नंबर पे आता है ये क्या, हमारा कर्सर कंट्रोलर। छठे नंबर क्या आता है, कर्सर कंट्रोलर की, जिसमें इसको हम बोलते हैं अप एरो। इसको क्या बोलते हैं, अप एरो। ये होता है राइट एरो, ये लेफ्ट एरो, और ये डाउन। आ रहा समझ में? और फिर आगे जाएंगे तो इधर जो इतना बटन दिया है, इन सबको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूमेरिक की। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीपैड।
यानी टोटल कितने टाइप के बटन हो गए? कौन कौन सा? तो पहला हो गया क्या? फंक्शन, दूसरा सिंबल की, तीसरा न्यूमेरिक की, चौथा अल्फाबेट की, पांचवा स्पेशल की, और छठवां कर्सर कंट्रोल। क्लियर है ना? इसके साथ साथ ना आप जब कीबोर्ड में देखेंगे तो आपको 3 लाइट जलता हुआ दिखाई देता है। कितना लाइट दिखाई देता है? सबसे पहले इसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि इसके जगह पे ये रहेगा और इसके जगह पे ये रहेगा। यानी कि पहले समझिए, पहले क्या होगा? नम लॉक का बटन रहेगा। पहले क्या रहेगा? नम लॉक, और बाद में किसका रहेगा? कैप्चर, और फिर लास्ट में क्या रहेगा? स्क्रॉल। ये 3 एलईडी लाइट आपके कीबोर्ड में दिए गए होते हैं। कैसे ये तीनों का काम होता है, तो ये समझने से पहले अब एक चीज आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा और माइंड में सेट भी कर लीजिएगा कि आगे अगर जो हम लोग को कुछ भी प्रैक्टिकल करना है तो 2 एप्लीकेशन ओपन करना हो। कितना एप्लीकेशन? दोनों ओपन करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपको करना होगा क्या? विंडो के साथ आर बटन। विंडो के साथ कौन सा बटन? आर। अब विंडो बटन कौन सा, ये समझ लीजिए। तो ऐसे सिंबल जहां कीबोर्ड में दिखाई देगा, यानी कि जो आपका ये दिख रहा है ना स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू जैसा सिंबल कहीं आपको कीबोर्ड में दिखाई देगा, वो कौन सा बटन है? विंडो बटन। क्लियर है? विंडो और आर दोनों क्या करना है? एक साथ दबाना है। विंडो और आर क्या करना है? एक साथ दबाना है। जब दोनों एक साथ दबाएंगे ना, तो एक जो आप विंडो ओपन होके आता है उसको हम बोलते हैं रन बॉक्स। क्या बोलते हैं? रन बॉक्स या रन कमांड। क्लियर है ना? कब आएगा ये? जब विंडो के साथ आर बटन दबाएंगे और ये जो ऑप्शन है ये हमारा क्या है? रन बॉक्स या रन कमांड। क्लियर है? अब इसमें क्या करना हमको? तो 2 एप्लीकेशन ओपन करना होगा। पहला ओपन करना होगा हमको नोटपैड। पहला क्या ओपन करना होगा? नोटपैड। और दूसरा ओपन करना होगा वर्ड। दूसरा क्या ओपन करना होगा? तो नोटपैड कैसे ओपन करेंगे और वर्ड कैसे ओपन करेंगे, पहले ये समझ लीजिए। उसके लिए नोटपैड ओपन करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? नोटपैड। यहाँ पे क्या लिखेंगे? नोट। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे? देखिए हमारा नोटपैड ओपन होके आया है, दिख रहा है ना? दूसरा हमको क्या ओपन करना होगा? वर्ड। तो वर्ड ओपन करने के लिए विंडो के साथ पहले क्या दबाएंगे? आर। और आर दबाने वाले यहाँ पे लिखेंगे विन वर्ड। क्या लिखेंगे? विन। लेकिन हाँ ध्यान रहे, बहुत लोग ऐसे करते हैं ना, विन और वर्ड के बीच में स्पेस कर देते हैं। आ रहा समझ में? तो विन और वर्ड के बीच में यदि स्पेस करेंगे तो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, इनको ओपन होने वाला नहीं। कब वर्क करेगा? जब विन वर्ड दोनों में एक में लिखेंगे तब। क्लियर है ना? तो हमको यहाँ से क्या कर लेना होगा? ओके, कि वर्ड का फाइल ओपन हुआ है ना? तो प्रैक्टिकल करने के लिए कितना एप्लीकेशन ओपन करना होगा? पहला क्या? नोटपैड, और दूसरा वर्ड। हो जाएगा दोनों ओपन करने के लिए। चलिए एक और आसान तरीका बता दे रहे हैं, यदि आप विंडो आर नहीं कर पा रहे हैं तो तब के लिए देखिए क्या करना होगा आपको। आपको यहीं पे एक सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा होगा नीचे। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? सर्च। सर्च बॉक्स पे क्या करना होगा? आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करके क्या ओपन करना है? नोटपैड की वर्ड। नोटपैड लिख लेंगे पूरा, इस ऊपर आ गया नोटपैड। क्लिक करेंगे तो हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। अगली चीज कि अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे? सर्च बॉक्स पे आएंगे और सिर्फ वर्ड लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे? वर्ड, तो भी वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर सबको ना? कोई दिक्कत इसमें? यानी कि प्रैक्टिकल करना है तो कितना एप्लीकेशन ओपन करना होगा? पहला क्या? नोटपैड, और दूसरा क्या? अभी हम ओपन ही क्यों करेंगे? ताकि अब सपोज करिए हमको कीबोर्ड से कुछ टाइपिंग करके चेक करना है, तो लिखने के लिए कोई पेज चाहिए ना। लिखने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई पेज चाहिए। उस पेज के लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे क्या? नोट। क्लिक करेंगे तो हमारा नोटपैड क्या हो जाएगा? इसलिए हमने ये ओपन किया ताकि सबसे पहला एलईडी लाइट के बारे में हम लोग सीख सकें।
पहला क्या नम लॉक है ना। अभी देखिए एक एलईडी जल रहा है, यहाँ पे अभी कितना एलईडी जल रहा है। तो पहले का फंक्शन समझ लीजिए, जब ये ऑन रहेगा तो ये आपका न्यूमेरिक कीपैड काम करेगा। आ रहा समझ में ना। अब जैसे हम इसको ऑफ कर देंगे, देखिए अब ऑफ हो गया, अब ये काम करना बंद कर देगा। कैसे? तो पहले हम ऑन कर देंगे, जल रहा है ना। अब लिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख रहा है ना। अच्छा चलिए अब इसको बंद कर दे वापस, लाइट क्या हो गया। अब लिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ लिखा है क्या? क्योंकि हम इस बटन को क्या कर दिए, डिसेबल कर दिए। कब काम करना स्टार्ट करेगा, जब हम लॉक को ऑन करेंगे। अब देखिए फिर जैसे दबाएंगे वैसे लिखना स्टार्ट हुआ, बंद कर दें फिर लिखना बंद हो जाएगा। तो पहला किसके लिए है, नम लॉक के लिए। इस साइड का जो न्यूमेरिक कीपैड दिया गया है और ये चाहते हैं काम करना बंद कर दे, तो नम लॉक को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। और चाहते नहीं काम करे फिर इसको क्या कर लेंगे, ऑन कर। कोई दिक्कत इसमें? और इसके आगे जो सेकंड वाला एलईडी दे रहा है ना, वो कैप्स लॉक के लिए होता है। किसके लिए, कैप्स। जैसे अभी आप कीबोर्ड इसमें देखे हैं ना, कीबोर्ड में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैप्स लॉक का बटन। कौन सा बटन, कैप्स लॉक दिख रहा है ना। अब जैसे ये कैप्स लॉक वाला बटन दबाएंगे, देखिए दूसरा वाला एलईडी ऑन हो जाएगा। ऑन हुआ दूसरा वाला, फिर क्लिक कर दें तो ये फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ऑफ। फिर इसका काम क्या है, तो ओपन करिए नोटपैड, यहाँ से क्या ओपन कर लिए। अब इसमें देखिएगा, अभी ऑफ है ना। हम कोई भी अल्फाबेट लिख रहे हैं तो किस लेटर में लिख रहा है, स्मॉल में लिख रहा है ना। अब जैसे हम इसको ऑन कर देंगे और कोई भी वर्ड लिखें तब किस में लिख रहा है, कैपिटल लेटर। क्लियर इतना ना। यानी कि ध्यान में रहे कि अगर जो हमको कोई भी कैपिटल लेटर लिखना है तो कैप्स लॉक को ऑन रखेंगे, और यदि स्मॉल लेटर लिखना है तो कैप्स लॉक को क्या रखेंगे, ऑफ रखेंगे। क्लियर है। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए, पढ़िए, समझिए, और बाकी को बताएंगे अगली क्लास। क्लियर सबको? तो आज के लिए बस इतना है।